गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज ऑफ इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज के दिन फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। लेकिन आज की वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम डिस्कशन करेंगे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर। तो दोस्तों ओरिजिनली मैं आपके लिए सिर्फ एक कंपनी कवर करने वाला था जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की है, जिसने कल के दिन काफी अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं। लेकिन दोस्तों फिर मैंने आज की वीडियो में दो कंपनीज को और इंक्लूड किया, क्योंकि इन दो कंपनीज के ऊपर मैं आपके लिए पहले भी डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस बना चुका हूँ। तो इन कंपनीज ने भी यहाँ पे कल के दिन अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट पोस्ट किए हैं। तो मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है जनरली कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और रिजल्ट सीजन के दौरान हम कंपनी के रिजल्ट्स को भी चेकआउट करते हैं। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे, तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना है, तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। यहाँ पे जॉइन बटन पे क्लिक करके, जैसे ही आप लोग जॉइन बटन पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको अलग अलग टैग्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। आप इनमें से कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेज हैं, लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने कौन सी मेंबरशिप ले रखी है, आपको यहाँ पे कुछ खास प्रिविलेज मिलेंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिविलेज तो यह है दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ। मैंने देखिए आपके लिए 2 दिनों पहले एक इंपॉर्टेंट कंपनी कवर किया है जो पावर और डाटा सेंटर की इंडस्ट्री को कैटर कर रही है। तो आप लोग इस मेंबर ओनली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपके लिए पिछले एक महीने में 5 ऐसी इंपॉर्टेंट कंपनीज को कवर किया है, और ये सारी वीडियो एक्सक्लूसिवली मैंने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट की हैं। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद दोस्तों आपको सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी यहाँ पे जो मेंबरशिप टैब है इसके अंदर। तो अगर आप लोग के पास मेंबरशिप है तो इन सारी वीडियोस को चेकआउट कीजिए। इसके अलावा दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में मैं आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट डाटा सेंटर की इंडस्ट्री की कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ। वो भी मेंबर्स ओनली वीडियो होगी, तो आप उस वीडियो का भी वेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब चैनल के मेंबर्स को एक और एडवांटेज मिलेगी, आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप लोग मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेंबरशिप लेने के बाद आपको यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलता है, इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों मैंने आप लोगों को चैनल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल बताई। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारी इंपॉर्टेंट कंपनीज में। तो दोस्तों सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं जो पहली कंपनी है जिसके कल के दिन रिजल्ट आए हैं। इसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो कल के दिन दोस्तों कंपनी ने काफी बढ़िया रिजल्ट पोस्ट किए हैं। कंपनी की अगर आप सेल्स देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ पे आपको 29% का जंप दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के एबिट में 61% का जंप आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यहाँ पे कंपनी की नेट प्रॉफिट में 24% का जंप आया है, जिसके कारण कंपनी का अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस 24% आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है ईयरली बेसिस पे। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का अर्निंग पर शेयर 21.32 रुपीज से इंक्रीज होकर 26.47 रुपीज का हुआ है, जिसके कारण कंपनी का जो पी रेशियो 50 के आसपास जा चुका था, ये आपको अब दोबारा से 44 की रेंज में आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं जो शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री है उसकी जो कंपनीज है यहाँ पे अच्छे रिजल्ट पोस्ट कर रही हैं। तो इस तरीके से आपको आगे चलते हुए भी जो इंपॉर्टेंट शिप बिल्डिंग की कंपनीज रिजल्ट पोस्ट करेंगी उनको ट्रैक करना है। तो आज के दिन दोस्तों मैं इस कंपनी के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं पहले ही आपके लिए डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। हम यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए दोस्तों, करंटली कंपनी की मार्केट कैप 32,000 करोड़ की है, यानी ये किस टाइम पे लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक का भी आपको 44 का दिखेगा। इसके अलावा इंडस्ट्री का भी 64 का है। तो यहाँ पर दोस्तों जो इंडस्ट्री है शिप बिल्डिंग की, ये हायर वैल्यूएशन कमांड करती है, और यहाँ पे इंडस्ट्री के मुकाबले जो करंट पी है आपको 44 की रेंज में दिखा है। इसके अलावा कंपनी की अगर आप सेल्स ग्रोथ देखें दोस्तों, पिछले 3 साल की 39.8% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 50.5% की है, और कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का है, यानी डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिसंबर से मार्च में देखिए, यानी पिछले महीने कंपनी की शेयर होल्डिंग में कुछ चेंज आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे बहुत एफआईआईज और डीआईज इन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। एफआईआईज ने दोस्तों 2.96% से अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करके 3.51% किया है मार्च में। सिमिलरली यहाँ पे डीआईज ने अपनी होल्डिंग को 1.64% से इंक्रीज करके 1.69% किया है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने अच्छे रिजल्ट तो पोस्ट किए ही हैं क्वार्टर फोर में, साथ में यहाँ पे एफआईआईज डीआईज ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे पिछले महीने कंपनी में इंक्रीज किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे दोस्तों हम चेकआउट करते हैं जो ऑन गोइंग या रिसेंट यहाँ पे कैपेक्स किया कंपनी ने। इसके अंदर कंपनी ने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें की हैं। तो करंटली दोस्तों कंपनी ने FY26 में 9 मंथ के बेसिस पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है अप्रोक्सीमेटली किया है 85 करोड़ के आसपास का। यहाँ पे अगर आप हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें तो एनुअली यहाँ पे कैपेक्स कर रही कंपनी करीबन 40 से 70 करोड़ की रेंज में पर ईयर। इसके अलावा GRSC दोस्तों इस टाइप पे एक डेट फ्री कंपनी है। तो कंपनी दोस्तों अपने कैपेक्स को यहाँ पे फंड करती है काफ़ी कंफर्टेबली फ्रॉम इंटरनल एक्रूअल्स
और साथ में स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व्स के द्वारा, क्योंकि करंटली कंपनी के पास जो कैश और इक्विवेलेंट्स है ये आपको दिखेंगे 3000 से 4600 करोड़ की रेंज में। इसके अलावा दोस्तों कंपनी इस टाइम पे लगातार देखिए इंक्रीज करी है अपनी कंकरेंट यहाँ पे शिप बिल्डिंग की कैपेसिटी को। यहाँ पे इसने इंक्रीज किया है फ्रॉम 20 टू 24 प्लेटफॉर्म्स जो अर्लियर थी इससे यहाँ पे 28 प्लेटफॉर्म्स में। और ये कंपनी ने किया यहाँ पे लार्जली थ्रू मॉडर्नाइजेशन और ब्राउनफील्ड इंप्रूवमेंट विदाउट एनी हैवी केपेक्स। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं जो कंपनी के केपेक्स के प्लान है देखिए यहाँ पे फ्यूचर के। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा दोस्तों की एलिमेंट्स प्लान के। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जो कंपनी के टारगेट है बाय एंड ऑफ 2026 जो इनकी 28 प्लेटफॉर्म है दोस्तों, इनकी यहाँ पे शिप बिल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करके 32 का कर देंगे 2026 के अंत तक। और इसकी संख्या दोस्तों यहाँ पे 35 की रेंज में भी जा सकती है। और ये हमें तभी पता चलेगा जब Q4 के रिजल्ट के बाद जो कंपनी का मैनेजमेंट यहाँ पे अर्निंग कॉल्स करता है उसमें डिटेल प्रोवाइड करेगा। तो ये तो दोस्तों नियर टर्म में कंपनी करेगी। यहाँ पे अगर मीडियम टर्म के एम्बिशन देखे कंपनी के तो यहाँ पे इसको एक कंपनी स्केल करके 40 प्लेटफॉर्म्स तक ले आना चाहिए। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन इन वेस्ट बंगाल, इसके अलावा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हैं जो कोलकाता के अंदर इंक्लूडिंग यहाँ पे न्यू फैसिलिटी शिपयार्ड सेटअप इन गुजरात और एडिशनल कैपेसिटी यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर। तो दोस्तों टाइमलाइन इस टाइम पे ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स की है ये एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 3 से 4 सालों में फुल कंप्लीशन हो जाएगा इसके अंदर। दोस्तों कंपनी इतनी क्विकली यहाँ पे इसलिए रैंप अप करी है अपनी कैपेसिटी को क्योंकि करंटली जैसे कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं तो उन ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए कंपनी को काफी क्विकली अपनी कैपेसिटीज को रैंप अप करना पड़ेगा। तो पूरी पॉसिबिलिटी है दोस्तों की कंपनी यहाँ पे 32 से 35 प्लेटफॉर्म्स को क्विकली इंक्रीज करेगी आने वाले सालों में भी। और ये आपको तो दिखेगा इंक्रीमेंटल वे में। तो ये दोस्तों आज की मेरी पहली इंपॉर्टेंट कंपनी थी। अब मैं क्विकली आपको 2 इंपॉर्टेंट कंपनी जो और हैं इनके रिजल्ट चेकआउट कराता हूँ। दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी है यहाँ पे आज की स्कीपर लिमिटेड। स्कीपर आपको पता होना चाहिए दोस्तों इस टाइम पे एक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है जो यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है। साथ में कंपनी दोस्तों काफी छोटे लेवल पे ईपीसी प्रोजेक्ट भी करती है लेकिन मेन फोकस इसका यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। तो कंपनी ने भी दोस्तों काफी अच्छे रिजल्ट पोस्ट किया है जो हमें क्लियरली बताता है कि पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की इंडस्ट्री में भी यहाँ पे करंटली काफी बढ़िया मोमेंटम चल रहा है। यहाँ पे अगर आप दोस्तों सेल्स देखिए कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 29% का इंक्रीज आया है। कंपनी के एबिट में 40% का इंक्रीज आया है। कंपनी के नेट प्रॉफिट और भी शानदार तरीके से 70% इंक्रीज हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और कंपनी का ईपीएस भी यहाँ पे 70% जंप कर गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी का दोस्तों अर्निंग पर शेयर 3.93 रुपीज से इंक्रीज होकर 6.69 रुपीज का हुआ है, जिसके कारण कंपनी का जो करंट पी रेशियो है दोस्तों ये आपको 28-29 की रेंज में जाता हुआ दिख रहा था, ये अब आपको यहाँ पे 25 की रेंज में आता हुआ दिख रहा है। अब हम चेकआउट करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल कंपनी के बारे में। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें करंटली इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को तो यहाँ पे आपको प्रमोटर कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं दिसंबर से मार्च में। यानी लास्ट मंथ कंपनी के जो प्रमोटर है इन्होंने 66.48% से अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करके 66.50% किया। यहाँ पे माइन्यूट से दोस्तों एफआईएज ने अपनी होल्डिंग को कम किया है 6.37% से 6.07%, लेकिन यहाँ पे डीआईएज ने अपनी होल्डिंग को लगभग डबल कर दिया है 0.80% से 1.66%। और ये सब दोस्तों आपको होता हुआ दिखा है लास्ट मंथ मार्च के अंदर। तो ये मैंने आपको दोस्तों आज की हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी के क्विकली रिजल्ट चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे तीसरी इंपॉर्टेंट कंपनी, इसका नाम है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इस कंपनी का भी दोस्तों मैंने आपके लिए एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस किया था। इसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से कंपनी अपने बिजनेस को यहाँ पे शिफ्ट करी काफी फास्ट स्पीड से इस टाइम पे गोल्ड लोन की तरफ को। और यहाँ पर दोस्तों कंपनी की सेल्स भी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी बड़े तरीके से इंक्रीज होती दिखी है। अगर आप देखिए कंपनी की सेल्स यहाँ पे 15% की हुई है ईयरली बेस पे। कंपनी के एबिट में 19% का जंप आया। कंपनी के नेट प्रॉफिट में 40% का जंप आया। इसके अलावा कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी आपको 40% इंक्रीज होता हुआ दिखा है, यानी 1.92 रुपीज से इंक्रीज होकर 2.69 रुपीज का हुआ है। इसके कारण दोस्तों आपको कंपनी के करंट वैल्यूएशंस बेटर होते दिख रहे हैं। कंपनी का करंट जो पी रेशियो आपको 16 के रेंज में आता हुआ दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं दोस्तों कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे भी आपको देखिए इंपॉर्टेंट चेंज आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे डीआईएस की होल्डिंग है ये आपको इंक्रीज होती हुई दिख रही है 18.17% से 18.82%, लेकिन यहाँ पे माइन्यूट से आपको डिक्रीज होती हुई दिख रही है एफआईएस की होल्डिंग 0.91% से 0.66%। तो इस कंपनी में दोस्तों डीआईएस की होल्डिंग काफी स्ट्रॉग है और आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल कैप कंपनी है, तो उस हिसाब से दोस्तों करंटली जो डीआईएस है इनका काफी बड़ा स्टेक है इस कंपनी में। तो हमने चेकआउट किया कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे दोस्तों फेडफिना के देखिए रिजल्ट से हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे फेडफिना ने इंप्रूव किया है अपना परफॉर्मेंस, यहाँ पे क्योंकि शिफ्ट करी है गोल्ड लोन्स की तरफ को। तो करंटली दोस्तों फेडफिना ने इस टाइम पे एलोकेट किया है मोर कैपिटल टू हायर यहाँ पे आरओए और आरओई गोल्ड लोन सेगमेंट को। आरओई कंपनी का जंप किया है फ्रॉम सिंगल डिजिट टू 12% प्लस, ये रीच कर चुका है 14% इन Q4। तो लगातार दोस्तों यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी में कंपनी के चेंज आ रहा है और ये आपको इंक्रीज होती दिख रही है क्योंकि कंपनी यहाँ पे शिफ्ट करी है अपने बिजनेस को और कंपनी फोकस करी है गोल्ड लोन्स में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखिए कंपनी के जो सिक्योर्ड लोन्स है अब इस टाइम पे मेकअप करते हैं 99% ऑफ कंपनी की टोटल बुक। इससे पहले अगर आप देखें सिक्योर्ड लोन्स खाली 89.5% थे। ये भी कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है दोस्तों, सिक्योर्ड लोन्स की संख्या काफी बड़ी है कंपनी में। इसके अलावा दोस्तों जो क्रेडिट कॉस्ट है ये सिग्निफिकेंटली यहाँ पे आपको डिक्लाइन होती दिख रही है आफ्टर द स्ट्रेटेजिक यहाँ पे ट्रांजिशन। और ये सारे नंबर दोस्तों यहाँ पे क्लियरली रिफ्लेक्ट करते हैं पॉजिटिव इंपैक्ट इस टाइम पे
पेटफिना के बिजनेस में जो हो रहा है इंक्रीज करके यहाँ पे फोकस अपना गोल्ड लोन्स की तरफ को। तो ये दोस्तों आज के हमारे 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे और एक क्विक अपडेट थी जो आज के दिन मैंने आपको प्रोवाइड की। अगर आपको दोस्तों इस तरह की क्विक अपडेट रिजल्ट्स के बारे में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली इस तरह की अपडेट्स रिजल्ट्स के ऊपर पोस्ट करते रहूँगा। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर और उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में, इंडस्ट्री के एनालिसिस में या कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। तो मैं होप करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।